नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विज़न के साथ और कैप्शन आपने पढ़ लिया होगा। अगर आप हाईवे पर सफ़र करते हैं तो ये खबर बेहद आपके लिए ज़रूरी है। जी हाँ, क्योंकि आज 15 तारीख है और आज की रात से ही हाईवे पर जो टोल प्लाज़ा हैं वहाँ पर कानून बदल जाएंगे और अब आपको फास्टैग के साथ ही सफ़र करना अनिवार्य होगा। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपको भारी भरकम टोल करना पड़ सकता है और टोल प्लाज़ा पर जो भी बेनिफिट्स आपको मिलती हैं उन्हें आप नहीं ले पाएंगे। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए कि आखिरकार आज रात के बाद क्या क्या कुछ बदल जाएगा, क्या कुछ संभावित होने वाला है और किस तरह से उसके लिए आगे की तैयारियां की गई हैं, हमारे साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अजय कुमार रजक जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या कुछ बदलाव आने वाला है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जम्मू लद्दाख विजन में। नमस्कार। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जो अब 15 तारीख की डेडलाइन दी गई थी कि 15 तारीख के बाद अब आगे फास्टोल से ही आपको सफ़र करना पड़ेगा अगर हाईवे पर बात करें, तो क्या ये अब फिक्स्ड हो चुकी है ये डेट या इसके आगे भी कुछ रिलैक्सेशन मिलने के चांसेस हैं? देखिए, अभी तक तो वही डेडलाइन है और हमें लगता नहीं है कि अब कोई बदलने वाला है, क्योंकि अभी 3:30 बज गए हैं। अगर कुछ होना होता तो अब तक हो जाता। इसलिए हम आशा करते हैं कि ये डेडलाइन फिक्स है और आज 12:01 में जो भी वाहन होंगे जो फास्टैग नहीं लगाए होंगे उनको सिर्फ एक ही लेन से जाने दिया जाएगा, वो भी डबल टोल पे करके। और अगर वो गलती से फास्टैग लेन में चले जाएंगे तो उनको वहाँ रोका जाएगा जाने देने से, प्लस उनको डबल तो वहाँ भी देना है, लेकिन उनको फास्टैग लेन में नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन आप कैसे ये सुनिश्चित करेंगे कि गाड़ी पर जिस गाड़ी पर फास्टैग लगा हुआ है उसी गाड़ी को उस लेन से जाने दिया जाएगा? क्योंकि कई बार जो है रश बहुत ज़्यादा होता है और ऐसे में अगर एक लाइन पे ज़्यादा भीड़ होगी तो डाइवर्शन लोग मांगते हैं और लोग इस तरह की कंप्लेंट्स भी होती हैं। इसमें देखिए, हम लोगों ने मार्शल डिप्लॉय किया है हर लेन में। हर लेन में 2-2 मार्शल हैं जो पहले से ही गाड़ी को डाइवर्ट करेंगे। जिसमें फास्टैग लगा होगा उसमें उसको डाइवर्ट करेंगे बाकी के लेनों में, और जिसमें फास्टैग नहीं लगा रहेगा उसको कैश लेन में डाइवर्ट करेंगे। और वो कैश लेन एक ही होगा, जिसके कारण लोगों को लंबी लंबी कतारें में लगनी पड़ेगी, प्लस उनको पेनाल्टी के तौर पर डबल टोल भी देने होंगे। और मैं बता दूं कि फास्टैग जो ये मैंडेटरी किया गया है, ये बहुत ही अच्छी सिस्टम है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा फास्टैग लगाएं, इससे उनको समय की भी बचत होती है, प्लस बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारे डिस्काउंट हैं जो वो फास्टैग से उठा सकते हैं। जैसे अगर किसी को मंथली पास लेना है तो बिना फास्टैग का मंथली पास इशू नहीं होंगे, प्लस कोई कॉमर्शियल व्हीकल अगर उस डिस्ट्रिक्ट का रजिस्टर्ड है तो उसको 50% डिस्काउंट है। अगर वो फास्टैग नहीं लेंगे तो डिस्काउंट उनको नहीं मिलेगा। प्लस कोई मल्टीपल जर्नी, उनको भी जाने में फुल, आने में 50% डिस्काउंट है। अगर वो फास्टैग लगाएंगे तो उनको वो डिस्काउंट मिलेगा। वरना उनको, अगर सपोज किसी का टोल 50 रुपया है जाने का, 50 रुपया आने का, उनको 100 रुपया लगेंगे, प्लस उनको बेनिफिट भी नहीं मिलेगा जो 50% डिस्काउंट रहता है। जैसे जिस सर्विसेज को 75 रुपया में अवेल कर सकते थे, अब उनको 200 रुपया देने होंगे। तो कुल मिला के गवर्नमेंट की ये कभी भी मंशा नहीं है कि हम किसी भी कम्यूटर से पैसे वसूल करें ज़्यादा, लेकिन जो ओबे नहीं करते हैं, बार बार समझाने के बाद भी नहीं मानते हैं, उसके लिए ये फाइन की व्यवस्था की गई है, ताकि वो अपने आचरण में सुधार करे और फास्टैग लगा ले। लेकिन क्या खाली फास्टैग का ही नियम बदलेगा या फिर वहाँ पर कुछ इम्प्रूवमेंट भी हमें देखने को मिलेगा? क्योंकि अगर हम देखें, वन टोल हैं, जितने भी बूम बैरियर्स वहाँ लगे थे सब टूट चुके हैं, वहाँ पर एक भी बूम बैरियर आपको दिखाई नहीं देगा। अगर हम सरोवर टोल प्लाजा की बात करें तो वहाँ पर जो आने जाने का रास्ता है वो बहुत टूटा फूटा हुआ है। तो ये कब चीज़ें जो है रिपेयर होंगी? क्योंकि पैसा तो पब्लिक फुल देगी, जितना टोल है उतना वो पूरा दे रही है, लेकिन उसको सर्विस नहीं मिल पा रही है। देखिए, जहाँ तक टोल सिर्फ सर्विस के लिए ही नहीं है,
टोल जो हम लोग लेते हैं उससे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, प्लस रोड को मेंटेन भी करते हैं। और जहाँ तक जो आप ठंडी कुई की बात उठाए, आप शायद अब जाएंगे तो ठंडी कुई में काफ़ी कुछ चेंजेज हुई हैं। हम लोगों ने एक नए लेन पूरी तरह से एम्बुलेंस और बाकी लोगों के लिए रखा है। प्लस जो 4 लेन थे वो 1 लेन उधर भी बढ़ाए, 1 लेन इधर भी बढ़ाए, तो अब कुल मिला के 8 प्लस 2 लेन और बढ़ गए, 10 लेन हो गए हैं। ऐसी बात नहीं है। और जहाँ तक बूम बैरियर की सवाल है, ये बूम बैरियर जहाँ तक ठंडी कुई का प्रश्न है, ठंडी कुई में 1-2 खराबियाँ थी, उसको ठीक कर लेंगे। लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बन में आती है। बन में क्या होता है कि ट्रैफिक एकाएक हजारों की संख्या में छोड़ दी जाती है। उस समय बहुत मुश्किल होता है इसको मैनेज करना, इसलिए बीच बीच में बूम बैरियर को नॉन फंक्शनल रखा जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक को निकाला जा सके, जल्दी निकाला जा सके। ये एक पिकुलियर प्रॉब्लम JNK के लिए है, जो ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं होता है, जो बन को फेस करना पड़ता है। क्योंकि लोग 3-3, 4-4 दिन रोड बंद रहती हैं और अचानक से 2-3 हज़ार गाड़ियाँ एक साथ छोड़ देने की वजह से ये समस्याएं आती हैं। फिर भी नॉर्मल कंडीशन में हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि सारा प्रॉपर फंक्शन करे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक टाइम में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। लेकिन इसके साथ साथ में टोल जो आप कह रहे हैं कि फास्टैग से पेमेंट करनी होगी, तो फास्टैग को लेकर भी बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं। इंसान जाता है, उसका जाने का भी फुल पेमेंट कर जाता है, आने का भी फुल पेमेंट कर जाता है। जो डिस्काउंट उसको मिलना चाहिए था वापसी में, वो नहीं मिलता है। कई बार जो है आप कैश पेमेंट करते हो और उसके बाद भी आपका फास्टैग से पेमेंट कट जाता है, लेकिन वो शो नहीं करता है, आपको कैश पेमेंट वहाँ पर मजबूर किया जाता है कि आप कैश पेमेंट करें। तो ये डबल मार भी कई बार जो है वो यात्रियों को झेलनी पड़ रही है। देखिए, मैं इसके लिए काफ़ी शर्मिंदा हूँ कि ये प्रॉब्लम आ रही है और अब तक ज़्यादा आ रही थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था 2G नेटवर्क। होता ये था कि कुछ प्लाजा, जैसे ख़ास तौर पर बन टोल प्लाजा, यहाँ 2G नेटवर्क होने के कारण और लीज लाइन नहीं होने के कारण होता क्या था कि जब RFID रीडर फास्टैग को रीड नहीं कर पाता था इमिडिएटली, लेकिन जैसे ही वो एक ऐसे माने नेटवर्क में आता था तो वो पैसे दे के चला जाता था, बाद में वो रीड कर लेता था। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ लगभग 70% ये मसला हल हो गया है, क्योंकि हम लोगों ने एयरटेल का वहाँ एक लीज लाइन लगा दिया है 20 Mbps का, तो इससे काफ़ी कमी आई है। और मेरी प्लान है कि वहाँ एक और जियो का लीज लाइन लगे और एक एयरटेल का और लगाएंगे, तो ये समस्या पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। ये समस्या ना लखनपुर में है, ना ये समस्या ठंडी कुई में है, बन में है, मैं मानता हूँ, और ये बहुत जल्दी हम इसको दूर कर लेंगे। कहने का मतलब है कि जो अभी तक मतलब ये धारा 370 खत्म होने के बाद जो टाइमिंग था, तब से लेकर अब तक आपका टोल प्लाजा 2G पे चल रहा था, वहाँ कोई लीज लाइन अवेलेबल नहीं थी क्या? जी, बन में लीज लाइन नहीं थी, बन में लीज लाइन नहीं थी। और ये जो हमारा जो भी टोल प्लाजा चल रहा था वो बहुत मुश्किल था। वहाँ RFID रीडर प्रॉपरली रीड नहीं कर पा रहा था, इसलिए समस्या हो रही थी। प्लस जो पब्लिक भी आते थे वो उनका चूँकि नेटवर्क 2G सिस्टम होने के कारण उनके फास्टैग में उनको रिचार्ज करने की भी समस्या हो रही थी। बहुत सारे लोग प्रॉपरली रिचार्ज नहीं करा पा रहे थे, तो इसलिए डिफ़ॉल्टर हो जाते थे। तो ये सारी समस्याएं थी जो अब धीरे धीरे अब 4G आने से ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। क्वेश्चन पर भी आना चाहता था कि जो आपने कहा कि डिफॉल्टर हो जाते, तो कई बार जो है फास्टैग ब्लैक लिस्टेड हो जाता है और जो ग्राहक होता है उसको पता भी नहीं चलता कि मैं ब्लैक लिस्ट हो गया हूं या मेरे अकाउंट में पैसा खत्म हो गया है, और अगर वो फास्टैग लेन में चला जाएगा तो उसको भी डबल ही जुर्माना देना पड़ेगा। नहीं, देखिए, जो डिफ़ॉल्टर हैं उनको एक मैसेज आता है कि आपके बैलेंस इतने, जब भी वो टोल प्लाजा से क्रॉस करते हैं, पिछला टोल प्लाजा, तो उसमें उनको बैलेंस शो करता है कि इतना आपके पास बैलेंस है। तो वो अगर समय रहते उसको रिचार्ज करा लेंगे तो ये डिफ़ॉल्टर नहीं शो होगा। दिक्कत ये होती है कि कई बार लोग भूल जाते हैं और रिचार्ज नहीं करा पाते हैं, और जाहिर है कि पिछली बार 2G के कारण वो ना अपने
सफ़र में करा पाते थे, ना घर में उनको दिक्कत होती थी। जिसके पास लीज लाइन था या ब्रॉडबैंड वगैरह था वो तो कर लेते थे, लेकिन बाकी को दिक्कत होती थी। लेकिन मैं इस बाबत एक और भी कहना चाहता हूँ कि जितने भी टोल प्लाजा हमारे हैं आज के डेट में, हर जगह 4 से 5 बैंक्स, पेटीएम और एनएचआई के पीओएस लगे हैं, पॉइंट ऑफ सेल लगे हुए हैं, जहां आप फास्टैग भी ले सकते हैं, आप रिचार्ज भी कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी अब दे दी गई हैं। रिसेंटली 15-20 दिन, महीना भर से हर जगह पीओएस बढ़ा दी गई। आप कभी भी विजिट करेंगे लखनपुर, ठंडी कुई, तो आप खुद भी इसको देख पाएंगे कि बहुत ज़्यादा पॉइंट ऑफ सेल लग गए हैं। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आगे ये समस्या काफ़ी कम आने वाली है। एक कंप्लेन और आती है कि जब फैमिली के साथ वहाँ पर सफ़र कर रहे होते हो तो कई बार वहाँ पर रफ वर्ड का इस्तेमाल जो है आपके एम्प्लॉयज़ की तरफ से, या फिर जो वहाँ पर उन टोल प्लाजा पर इंचार्ज या जो भी वहाँ पर पैसा लेने वाला, या वहाँ पर जो आपने बताया कि मार्शल्स जो हैं वो खड़े होते हैं, वो बड़ी रफ लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या एनएचआई इस चीज़ों का भी संज्ञान लेगी क्या? देखिए, टाइम टू टाइम हमारे पास कंप्लेन आते हैं, तो हम लोग उस पर जो भी लीगल एक्शन है वो लेते हैं। उन पर कई बार एफआईआर भी होते हैं, कई बार उनको नौकरी से हटाया भी जाता है। तो जो भी एज पर लॉ है हम लोग एक्शन लेते रहते हैं। जब भी इस तरह की समस्याएं आए, मैं आपसे के माध्यम से निवेदन करता हूं कि वो हमारे संज्ञान में लाए। हम लोग उस पर उचित कार्रवाई करते हैं और करते। क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा था कि जितने भी टोल प्लाजा हैं वो सब ठेकेदारों के अंदर जो है वो चलते हैं, जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है, और वो एम्प्लॉयज़ भी कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं उनके होते हैं, क्योंकि एनएचआई के वो एम्प्लॉय नहीं होते हैं। तो ऐसे में ना तो उनकी लोगों की बैकग्राउंड चेकिंग होती है, ना कोई इस तरह की चेकिंग होती है। काफ़ी ज़्यादा गुंडा तंत्र जो है वो इसके अंदर शामिल हो जाता है, और ऐसे में बदसलूकी होती है, मार पिटाई होती है। कई खबरें आपने देखी हैं कि इस तरह से चीज़ें सामने आती हैं। देखिए, ऐसे नहीं है। जो भी लोग काम करते हैं उनके बायोडाटा तो रहते हैं, और इसीलिए उनको आइडेंटिफाई करके एक्शन भी लिया जाता है। और जहाँ तक बात है, तो ये ऑक्शन टोल प्लाजा है। एनएचआई किसी को ऑक्शन करती है टेंडर के थ्रू, और ये उनकी जिम्मेवारी होती है कि वो प्रॉपर आदमी रखे। अगर कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो उनको भी एक्शन का सामना करना पड़ता है। कई बार उनको ब्लैक लिस्ट किया जाता है, कई बार उनको पेनाल्टी दिया जाता है इस तरह के हरकत करने पर, और उसके एम्प्लॉइज पर भी एक्शन होते हैं। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा इसी फास्टैग को लेकर, क्योंकि फास्टैग अब कल से अनिवार्य हो जाएगा, आज रात से ही जो है वो अनिवार्य हो जाएगा। तो अब एक तो आप जनता को क्या अपील करना चाहेंगे, दूसरी तरफ से कि जो बेसिक एमिनिटीज़ या बेसिक फैसिलिटीज़ टोल प्लाजा पर होनी चाहिए, वो जम्मू कश्मीर की जो तीनों टोल प्लाजा भी, खासकर बनटोल, ठंडी खुई और लखनपुर का है, वहाँ पर वो बेसिक एमिनिटीज़ कब तक जो है वो पूरी कर ली जाएंगी ताकि लोगों को सहूलियत हो? देखिए, जो बेसिक एमिनिटीज़ की जो जहाँ तक बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भी आप चले जाइए टोल प्लाजा में, हमारे टॉयलेट बने हुए हैं। हमारा जो हाईवे है, जैसे सिदरा टू उधमपुर, एम्बुलेंस भी काम कर रही है, रिकवरी वैन भी है। जब भी एक्सीडेंट होता है तो हम लोग ट्रक्स को साइड करते हैं, ट्रैफिक को ऑन रखते हैं। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, एम्बुलेंस जाती है, उसको प्राइमरी फास्टैग दे करके उसका जो नियरेस्ट ट्रॉमा सेंटर है वहाँ उसको पहुँचाती है। तो ये तो हम आज भी दे रहे हैं। और एक टॉयलेट फैसिलिटी जो हमें देना था दिए। आज भी देखें, जो बन टोल प्लाजा है वहाँ हमने एक एडिशनल फैसिलिटी भी दिया, वो है हाईवे नेस्ट मिनी। आप देखे होंगे हाईवे नेस्ट मिनी, हमने पानी का बोतल, चाय, बिस्किट्स, इन सबों का इंतज़ाम किया ताकि जो राहगीर बहुत दूर से आ रहे हैं वो उसका लाभ उठा सके। तो जो बेसिक एमिनिटीज़ तो यही होता है, टॉयलेट, पानी। इसके साथ साथ में जैसे आपका ठंडी खुई का है तो वहाँ सरफेस बहुत रफ है, और अगर थोड़ी सी बारिश होती है तो पानी का तालाब सा बन जाता है। वो उन सब चीज़ों को भी ठीक करने की ज़रूरत है। नहीं, देखिए, वो जो आप कह रहे हैं पानी का, तो अभी ठीक किया गया है, और इस बार बारिश में पूरी विश्वास है कि वो फ्लडेड नहीं होगा, क्योंकि वो जो पानी की जो निकास थी कुछ ड्रेन बना करके नियरेस्ट कलवर्ट में उसको मिलाया गया है।
फिर भी अगर थोड़ी बहुत समस्या आती है तो हम उसी समय इसको ठीक कर देंगे। वैसे इस बार उम्मीद नहीं है कि वहाँ ऐसा होगा। आप देखे होंगे कि दूसरे साइड भी हमने रोड को ठीक कर दिया है, क्रैश बैरियर भी लगा दिए हैं, तो हमें नहीं लगता इस बार प्रॉब्लम आएगी। वो तो बारिश में उसको देख सकते हैं, अगर आएगी भी तो हम लोग उसको ठीक करेंगे। अब सर आने वाले जो दिन होंगे, आने वाले जो साल होंगे, कुछ महीने होंगे, उनमें और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से और कौन कौन सी ऐसी हाईवेज होंगे जिनको जम्मू कश्मीर से लिंक करने की जो शुरुआत की जाएगी, और जिस तरह से रिंग रोड का भी काम चल रहा है वो कब तक पूरा हो जाएगा? देखिए, रिंग रोड का जो कार्य है वो आपका दिसंबर 2021 में बाकी रोड पूरे हो जाएंगे, लेकिन 3 महीना और लगेंगे ये टनल पूरा होने में। तो आप कह सकते हैं कि 2022 के मार्च तक जम्मू रिंग रोड मिल जाएगा। और इसके अलावा जो एक नई परियोजना हमारा जम्मू कश्मीर को मिली है वो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे, जिसका हमने ऑलरेडी लैंड एक्विजिशन का काम शुरू कर दिया है, डीपीआर एडवांस स्टेज में है। तो बहुत जल्दी मतलब अप्रैल मई तक या मैक्सिमम जून तक टेंडर फ्लॉट हो जाएंगे। कम से कम शुरू के 2 पैकेज, मतलब आपका बालसुआ से लेके 4 लेन विलेज और 4 लेन से लेकर के आगे का जो पैकेज है सांबा तक का, ये टेंडर होने की पूरी उम्मीद है मई से जून को। और जैसे ही टेंडर होगा कॉन्ट्रैक्टर आएंगे और काम शुरू हो जाएगा। कब तक इसका पूरा कंप्लीट का टारगेट कुछ रखा गया है कंप्लीटेशन का? नहीं, देखिए, फेज 2 का भी टारगेट फिक्स नहीं हुआ है। फेज 1 तो है लेकिन फेज 2 का नहीं। जम्मू कश्मीर फेज 2 में पड़ता है, तो फेज 2 का इनफैक्ट अभी टारगेट फिक्स नहीं किया, क्योंकि ये तो अभी डीपीआर स्टेज में है, लैंड एक्विजिशन के स्टेज में है। कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि अब जैसे जैसे हाईवे ये बढ़ेंगे, चाहे अखनूर वाला हो, चाहे आपका एक्सप्रेस हाईवे होगा, या फिर रिंग रोड जो है आपका है, तो इसमें अब नए टोल प्लाजास भी लगाए जाएंगे। इस बारे में जनता के अंदर बहुत सारे भ्रम जो हैं वो हैं, क्या कुछ आप क्लियरेंस कर पाएंगे, क्लैरिटी दे पाएंगे? नहीं, देखिए, जब कंप्लीट हो जाएंगे तो निश्चित रूप से एक टोल प्लाजा तो जम्मू रिंग रोड में लगेगा, वो तो मैं पहले भी कह चुका हूँ। लेकिन कंप्लीट होने के पहले नहीं लगेगा। जब 2022 में प्रोजेक्ट कंप्लीट होके पब्लिक को दे दिया जाएगा उस समय लगेगा। अभी इसमें टाइम लगेंगे, काफ़ी टाइम लगेगा। और दूसरा अखनूर रोड पर भी क्या कोई? अखनूर हमारे पास नहीं है, वो हमारे जुडिक्शन के बाहर का चीज़ है, इसलिए हम नहीं बता सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अजय कुमार रजक जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज बीती रात से जो है, आज रात जो आएगी 12:01 से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जितने भी टोल प्लाजा होंगे वहाँ पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप फास्टैग लगाकर सफ़र नहीं कर रहे होंगे तो एक तो आपको जितनी भी बेनिफिट्स टोल प्लाजा पर मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे, दूसरी तरफ आपको जाने और आने के डबल पेमेंट्स चार्ज करने पड़ेंगे। यानी कि अगर एक तरफ का टोल 50 रुपये है तो आपको 100 रुपया जाने का भी और 100 रुपये आने को भी, यानी कि 4 गुना ज़्यादा पैसा देकर आपको सफ़र करना होगा। तो इससे अच्छा यही होगा कि अगर आप कल किसी हाईवे पर सफ़र करने वाले हैं या रात में किसी हाईवे पर सफ़र करने वाले हैं तो आज ही आप अपना टोल प्लाजा पर जाके या फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिस में आकर अपना फास्टैग जरूर इंप्लीमेंट करवा लें, ताकि सफ़र के दौरान आपको किसी भी तरीके का मुसीबत ना झेलनी पड़ी। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।